डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आज लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पुली। हमने पिछले कई सारे वीडियो में लिफ्टिंग मशीन के कॉन्सेप्ट बताए आपको। लिफ्टिंग मशीन में जो है लॉ ऑफ मशीन बताया था हमने कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, उसका ग्राफ हमने बताए थे। और साथ में ही हमने लिफ्टिंग मशीन के और भी कई सारे कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है ना, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ये सब लॉ ऑफ मशीन के सब कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है हमने लिफ्टिंग मशीन में कुछ मशीन्स बताए थे, जैसे कि आपका व्हील एंड एक्सल है, पुली है, स्क्रू जैक है, इटीसी। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट टू हायर कॉन्सेप्ट ऑफ पुली। आज पुली पुली के टाइप्स जितने हैं, पुली में किस तरह का न्यूमेरिकल आता है, समय मिलेगा तो कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये बता दें कि वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा, अर्थात आधा घंटा से जो है 40 मिनट तक जाएगा। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले पुली में ये जो अभी आप देख रहे हैं सिंपल पुली है, सिंपल पुली है। इस पुली सिस्टम को आप कई जगह वेल में, कुएं में देखे होंगे, पानी निकालने के लिए भी यूज करते हैं। या इस पुली का जो है डायरेक्ट हम जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, तो ये कुआं है, मान लीजिए ये आपका कुआं है और यहाँ से आप पानी निकालेंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जो है बकेट का पानी जो है दिक्कत, लोड ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक घिरनी लगा देते हैं, इसको हिंदी में घिरनी बोलते हैं, और यहाँ से आप खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका घिरनी हो गया। यहाँ से आप खींच देते थे, ये जो है रस्सी यहाँ पर आपका इजीली यहाँ पर रोटेट हो जाता है। तो पुली का ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी आप आटा चक्की वगैरह में देखे होंगे, जहाँ मोटर लगा होता है, मोटर के ऊपर पुली लगा होता है, पुली के ऊपर बेल्ट लगा होता है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर बेल्ट नहीं बल्कि रस्सी लगा हुआ है, रोप लगा हुआ है। और ये पुली जो है अलग अलग टाइप का है। आप देखिए, लोड और एफर्ट, पी को क्या बोलते हैं, एफर्ट अप्लाइड और लोड लिफ्टेड, ये दोनों जो है आपका इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ये देखिए एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली सिंपल पुली इज ए व्हील ऑफ मेटल और वुड का, एंड देयर इज ए ग्रूव, ठीक है ना, टू आउंड दी रोप। इसके ऊपर एक ग्रूव बना होता है जिसपे कि आपका रस्सी टिकता है। और इट इज ए कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सल, यहाँ जो है आपका एक्सिस है, इसके ऊपर जो है बियरिंग पर ये माउंटेड रहता है, ठीक है ना। एंड द एक्सल इज सपोर्टेड ऑन ए फ्रेम, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जनरली क्या करते थे, एक जो है यहाँ पर जो है लकड़ी का गुटका लगा देते थे और इसके ऊपर ये जो है आपका पुली माउंटेड होता था, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते थे ब्लॉक, ठीक है ना। एंड द पुली इज नॉन एज फिक्स्ड पुली इफ द फ्रेम वर्क, ये जो है फ्रेम जो है आपका जिस पर ये टिका हुआ है, if the framework supporting the axle of pulley is fixed, if the framework or the block is movable, the pulley is termed as movable pulley। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, मूवेबल पुली है, ठीक है ना। पुली डायरेक्ट ऊपर नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये फिक्स्ड पुली, ये सब फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, फिक्स्ड पुली, और ये क्या है आपका मूवेबल पुली, ठीक है ना। अब इस पुली में कुछ एजम्पशंस लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, एजम्पशंस, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इसलिए मैं 2-3 एजम्पशंस लिख देता हूं। एजम्पशंस इन पुली, ठीक है ना। क्या क्या एजम्पशंस है पुली में, तो पहला है कि वेट ऑफ पुली ब्लॉक इज स्मॉल, ठीक है ना, वेट ऑफ पुली ब्लॉक इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। वेट पहला जो है आपका है कि वेट ऑफ पुली ब्लॉक इज स्मॉल, और कई जगह पर तो हम ये लिखेंगे कि दैट कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। दूसरा है आपका कि
कंपेरेटिवली जो है फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस इज नेग्लिजिबल। फ्रिक्शन इन सरफेस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सब जो अभी आप देख रहे हैं सिंगल फिक्स्ड पुली है, ठीक है ना। सिंगल फिक्स्ड पुली में ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल जो है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है ना, और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 होता है। 1 होने का मतलब क्या होता है कि इफिशियंसी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इफिशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, ये क्या हो गया 1, मतलब 100% इफिशियंसी इसकी होती है, ठीक है ना। बात आ जाए मूवेबल पुली की, तो ये सिंगल मूवेबल पुली है, ठीक है ना। इसमें वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है ना, एंड एफर्ट P इज अप्लाइड एट द अदर एंड, assuming pulley to be frictionless and string and pulley to be of negligible weight and there is no friction at all in this system। इसमें कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यदि इसका देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको बताते हैं, यदि हम इसका देखेंगे पहले, ठीक है ना, इसका तो क्या हो जाएगा, देखिए सामने मैं आपको रख करके बता रहा हूँ। ये जो है आप निकालेंगे इसका, तो कैसे निकलेगा दोस्त, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इधर लगा रहे हैं ना, ठीक है ना, तो ये W, तो इस W वेट का आधा इधर और आधा इधर, दोनों ये इसमें बट जाएगा कि नहीं, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, W बाई 2। इफ द वेट ऑफ द पुली इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है ना, पुली का वेट यदि आप कंसीडर करते हैं तो P इक्वल टू डब्ल्यू प्लस स्मॉल w बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप और लिखना चाहे P को इधर कर देंगे तो W बाई पी प्लस W बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो जिस तरह से भी आप इसको निकालना चाहें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि यही हम 2 कर दें तो जैसे यहाँ पर देखिए एक ये है, ये W वेट है, ये एक फिक्स्ड हो गया, ठीक है ना, ये वेट लगा दिए, ये वेट, ये सब दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ पुली क्या कर दिए हम बढ़ा दिए। मैकेनिकल एडवांटेज इन दिस केस ऑफ मूवेबल पुली इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आप देखेंगे यदि अभी आप जो निकाले थे कि ये मैकेनिकल एडवांटेज यदि हम यहाँ पर निकालें, यही है ना मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है ना, और प्लस W दैट मीन्स की इक्वल टू कर दें तो 2 माइनस डब्ल्यू बाई पी, ये तो वेट ऑफ पुली है, जो वेट ऑफ पुली अपन नहीं भी वो करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है ना। बट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट सो इजी, सो टू मेक फोर्स ऑफ एप्लीकेशन टू बी अप्लाइड इजिली ए फिक्स्ड पुली इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है इसको अरेंज करने में दिक्कत होती है और मैनेज करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पुली को यहाँ फिक्स कर देते हैं। तो वेट तो वही आया, देखिए यहाँ भी P इक्वल टू क्या निकला है, W बाई 2 ही निकला, लेकिन हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है ना, हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। अच्छा, ये तो एक हुआ, इस तरह से कई सारा हम लगा सकते हैं, क्या कई सारा हम लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने लगा करके दिखाया है आपको, देखिए ये इसको समझिएगा। अब यहाँ पर जब हम पुली की बात करते हैं ना, तो देयर आर वेरियस सिस्टम, 2-3 सिस्टम आपको बताएंगे, फर्स्ट पुली सिस्टम, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। तो ये देखिए क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली किसको बोलते हैं, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली किसको बोलते हैं, ये अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। देखिए फर्स्ट सिस्टम मतलब आपका, देखिए पूरा का पूरा इधर अटैच्ड है, सिंगल लोड लगा रहे हैं आप P, ठीक है ना, तो ये कहलाता है क्या, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। इसको निकालेंगे कैसे, देखिए ये W है तो यहाँ T1 है तो यही T1 इधर जाएगा, ठीक है ना, ये दूसरा पुली है, इसमें T2 है तो इसमें भी T2,
यहाँ T3 और यही T3 इधर जाएगा, P इक्वल टू T3 निकलेगा। तो P इक्वल टू T3 निकलेगा, लेकिन T3 भी तो निकालना पड़ेगा। अरे बस समझ में, दैट मीन्स कि इन द सिस्टम, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेट स्ट्रिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपरेट स्ट्रिंग सिस्टम। सेपरेट स्ट्रिंग सिस्टम, ठीक है। सेपरेट स्ट्रिंग सिस्टम में जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें मूवेबल जो पूरी है आर यूज टू गिव ए ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि वहां अभी आपने देखा था कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिल गया था, ग्रेटर देन 1 मिला था। इसमें इस वाले में मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिला था? ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर और ज़्यादा मिलेगा कि नंबर ऑफ पुली हमने क्या किया? बढ़ा दिया। एंड इट इज ए कन्विंसिंग एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज अटेन्ड बाय यूजिंग लास्ट ऑफ ऑल द फिक्स्ड पुली, ठीक है। इन दिस सिस्टम वन एंड ऑफ द ईच स्ट्रिंग इज टाइड विथ ए पुली एंड द अदर एंड इज फिक्स्ड एट दिस फ्रेम, ठीक है ना। यहाँ आई थिंक कि कहीं कोई समझने में दिक्कत आई थिंक नहीं हो सकती। अब इसमें फिक्स्ड पुली कितना है? 1 है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ T1 और T1, तो 2T1 इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं कि नहीं? देखिएगा तो 2T1 इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं, 2T1। फिर यहाँ 2T2 इक्वल टू T1 होगा, 2T2 इक्वल टू T1, 2T2 इक्वल टू T1, और T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/2, T1 इक्वल टू W/2। यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा कि पुली का वेट कंसीडर कहीं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लोड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इधर आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा। अब T3 लिखेंगे यदि T3, तो यहाँ पर 2T3 इक्वल टू T2, एक ही है ना, 2T3 इक्वल टू T2, और T2 यहाँ निकाले हैं क्या? W/2 टू द पावर 2। यहाँ T3 निकाले हैं तो क्या हो जाएगा? लोड अपन 2 टू द पावर, ये 2 और जाएगा तो 2 टू द पावर Q आ जाएगा। तो हम यहाँ Tn यदि निकालेंगे तो ये लोड डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n नहीं हो जाएगा क्या? ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है। आगे बात समझ में, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, ठीक ना। यहाँ पर P इक्वल टू क्या है? यहाँ पर इस कंडीशन P इक्वल टू T3, ठीक ना, T3 निकाल देंगे, T3 मतलब W/2 टू द पावर Q। Tn करेंगे तो क्या हो जाएगा? W, ठीक ना। ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सिस्टम का, क्योंकि बार बार काम आएगा हमारे, ठीक है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो तो, ठीक है ना, इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो तो मैकेनिकल एडवांटेज आप कैसे निकालेंगे? तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? W/P, ठीक ना। अब यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज में W, और इस कंडीशन के लिए करेंगे तो P इक्वल टू क्या था? T3 इक्वल टू क्या था? W/2 टू द पावर Q, ठीक है ना, W/2 टू द पावर Q, ठीक है ना। या n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए निकालना है, ये तो क्या होगा? 2 टू द पावर Q। n के लिए निकालना है तो 2 टू द पावर n हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, हो जाएगा कि नहीं? ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज फॉर फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली इज 2 टू द पावर n, लिख सकते हैं आप, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी रेशियो? व्हाट अबाउट द वेलोसिटी रेशियो? तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो जो है आपका, इसमें कहाँ गया? ये है वेलोसिटी डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट मान लीजिए y है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड कितना हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म में? ये आपका पुली जो है 2 नंबर जो है, ये कितना मूव करेगा ऊपर, या ये कितना मूव करेगा, या ये कितना मूव करेगा, ठीक है।
इससे आप निकालेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा y/2। ये जितना मूव करेगा उसका आधा ये मूव करेगा, ये जितना मूव करेगा उसकी आधा ये करेगा। इधर तो आपका फिक्स्ड है, तो जो ये मूव करेगा वही इधर मूव करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयर डिस्टेंस मूव्ड बाय मूवेबल पुली टू, ये जो दूसरा नंबर वाला है, तो क्या हो जाएगा y/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स कि 1/2 टू द पावर 2। इसी तरह डिस्टेंस मूव्ड बाई पुली 3 करेंगे जब आप पुली 3, तो क्या हो जाएगा y/2 टू द पावर क्यू। ये पुली n कर देंगे यदि आप पुली n, क्या हो जाएगा y/2 टू द पावर n हो जाएगा कि नहीं। अब यहीं पर आप ध्यान दीजिए, ये कितना था पुली n था। अब आपका जो है पुली n, अब जो है वेलोसिटी रेशियो, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट तो y हो गया, और अपन y डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n आ गया कि नहीं, ठीक ना। तो इन केस ऑफ जो है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली जो है आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 टू द पावर n हो गया, और वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो गया 2 टू द पावर n हो गया। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों हो गया क्या बराबर, तो आपका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, सिंपल सा। तो जब एफिशिएंसी 1 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। व्हाट अबाउट द सेकेंड सिस्टम ऑफ द पुली, ठीक है ना। अब ये एक फिगर आपके सामने है, ठीक है ना। इस फिगर को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका क्लियर। ये है आपका सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। ये देखिए यहाँ पर एक फिक्स्ड है और ये सभी अलाइंड है, किस तरह से है, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं। मतलब इसको जो है हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली को ही हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम। अच्छा, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली को क्या बोले थे, सेपरेट स्ट्रिंग सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली को क्या बोले थे, सेपरेट स्ट्रिंग सिस्टम, और इसको क्या बोल रहे हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक ना। फिर बाद में हम लोग थर्ड सिस्टम ऑफ पुली देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि दिस इज दी सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये ऊपर वाला जो है क्या है, फिक्स्ड है अपर ब्लॉक, ठीक है ना, एंड ऑल द लोअर ब्लॉक्स आर फ्री, ठीक है ना, दीज आर दी मूवेबल और लोअर ब्लॉक, है कि नहीं। तो दिस इज दी सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, इट इज बीइंग कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक्स each containing a number of पुली, इधर और इधर। इसको जो है क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ये जो है क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। द अपर ब्लॉक इज फिक्स्ड एट फिक्स्ड सपोर्ट, है ना, एंड द लोअर ब्लॉक इज मूवेबल, ठीक है। द सेम स्ट्रिंग इज पास्ड राउंड ऑल द पुली। देखिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में आप ध्यान दिए होंगे, ये देखिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है। अभी जब थर्ड सिस्टम दिखाएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे। ये देखिए ऊपर सब फिक्स है, ठीक है, इसमें सब अलाइंड है, फिक्स्ड एक भी नहीं है, देख पा रहे हैं आपको, ठीक है ना। दैट मीन्स द सेम स्ट्रिंग इज पास्ड अराउंड ऑल द पुलीज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना, एंड द एफर्ट इज अप्लाइड एट द टॉप वन, bottom pulley of the movable block going around the next top pulley of the fixed block and next bottom pulley, ये जो है pulley rotate करेगा। the end is finally attached to the fixed block if the number of pulley in each block is same, है ना। if the number of pulleys is in movable block is 1 less than, ठीक है ना, ये देखिए there are 3 और ये 2 है कि नहीं, there are 3 on this block and this is 2 on the lower side. That means if the number of pulley in the movable block is 1 less than that in the fixed block, then the end of the string is attached to the movable block,
The pulley is being smooth, the tension in the string throughout will remain equal to the applied effort P. If the number of segment of supporting the lower block is n, यदि ये तो अभी 2 है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है ना, तो जो आपका टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू एन पी, सब में एक एक लगेगा, ठीक है ना, और लोअर ब्लॉक तो आपका इक्विलिब्रियम में है, तो इसको जब आप निकालेंगे तो ये लोड जो है आपका क्या हो जाएगा, एन इंटू पी, दैट मीन्स कि जो पी एफर्ट आपको लगाना होगा तो लोड डिवाइडेड बाई एन, तो क्या हो जाएगा, एन बढ़ा देंगे, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ पुली बढ़ाएंगे तो हमारा एफर्ट अप्लाइड क्या हो जाएगा, अप्लाइड एफर्ट कम हो जाएगा, और वही तो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हर जगह, वही कॉन्सेप्ट हर जगह हम लोग यूज करते ही हैं, और कोई कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू बाई एन, तो ये डब्ल्यू बाई, अच्छा डब्ल्यू बाई पी इक्वल टू एन, और इक्वल टू क्या होता है, ये मैकेनिकल एडवांटेज ही तो हुआ, तो मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो गया, एन, और ये एन क्या है अपने आप में, नंबर ऑफ पुली नहीं है क्या, तो सेकेंड सिस्टम ऑफ जो है पुली में, जिसको पुली ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं, आप तो देख लीजिए कितना नंबर ऑफ पुली अपर ब्लॉक में लगा हुआ है, दैट विल बी जो है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। ये जो है ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर ऑफ सेगमेंट सपोर्टिंग द मूवेबल ब्लॉक इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पुली इन द टू ब्लॉक्स, ठीक है, यहां पर स्टार मार्क करके लिख भी देते हैं, जो है नोट आप कर लीजिएगा इसको, नोट में क्या है कि नंबर ऑफ सेगमेंट supporting the movable block is always equal to total number of pulley in the टू ब्लॉक, ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है, तो आई थिंक कि ये सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, इक्वल टू नंबर ऑफ पुली, और फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में क्या था आपका मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड सिस्टम ऑफ पुली भी हम लोग देख लें, ठीक है ना, ये भी सेपरेट स्ट्रिंग और सेपरेट जो है अटैचमेंट है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में क्या है कि एक फिक्स्ड भी है, ठीक है ना, और ये ब्लॉक है, सभी ब्लॉक पे सिंगल सिंगल, और इस सारे जो है नीचे जो है नंबर ऑफ वायर से लोड अटैच्ड है सिंगल फ्रेम ब्लॉक में, ठीक है ना, तो ये भी आसान है, इसको समझने वाली चीज है, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर मूवेबल पुली आर बीइंग बेसिकली अरेंज्ड कीपिंग द टॉप मोस्ट पुली एज ए फिक्स्ड, द स्ट्रिंग passes over one pulley, any pulley is fastened to load on another frame or block, you know, of the lower moving pulley on the other end, and effort is applied at the last one, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्प्रिंग में आपको दिख रहा है कि ये P जो है T1, तो P और T1 और ये, तो ये T2 T1 प्लस T1 हो जाएगा ना, 2T1 होगा कि नहीं, तो P इक्वल टू, तो अब देखिए हम लिखते भी चलेंगे, यहीं पर हम लिख देते हैं P इक्वल टू, तो T1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और T1 इक्वल टू मतलब ये 2T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू 2T1, सही है, और T3 इक्वल टू 2T2 प्लस T1, ध्यान दीजिए, है कि नहीं, T2 प्लस 2T2 है कि नहीं, T3 इक्वल टू
2T2 दैट मीन्स कि 2 इंटू T2 के क्या है 2T1 दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 2T1 हो जाएगा कि नहीं, T3 निकाल लिया आपने, T4 निकालेंगे तो 2T3 T4 इक्वल टू 2T3 दैट मीन्स कि 2 और T3 का क्या है 2 टू द पावर 2 T1 तो 2 टू द पावर 3 T1 सही है। T5 निकाल लेंगे, सॉरी T4 लास्ट ही था हमारा, ठीक ना, जो 2T3 के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो है T5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 T1, इस तरह से चलते जा रहा है। दैट मीन्स कि Tn निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू T1 दैट मीन्स कि Tn इक्वल टू, ठीक है, 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू T1 मतलब क्या P, यही है ना। तो ये तो एक nth नंबर ऑफ स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा वो आपने निकाल लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये जो लोड है आपका, ठीक है, ये लोड दिख रहा है, ये लोड जो है अब आपका कितना होगा, लोड T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये सभी को T1 के टर्म में करें हम, ठीक है ना। तो T1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। T2 क्या है 2T1 प्लस T3 क्या है, T3 निकालें 2 टू द पावर 2 T1 प्लस 2 टू द पावर 3 T1, होगा कि नहीं, सही है। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चलते जाएगा 2 टू द पावर n तक जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाएगा T1, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला आप निकालेंगे तो एक कम जा रहा है ना, ये T4 का वैल्यू है, एक कम है, तो 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना, दैट मीन्स कि 2 टू द पावर n माइनस 1 एक कम इंटू T1 या P जैसा भी आपको लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा लोड, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज अब आप लिख सकते हैं, क्या निकला मैकेनिकल एडवांटेज, यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया 2 टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, सेम आएगा, ठीक है ना। अब बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि इफिशियंसी क्या है आपका पुली का 1, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अब आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों सिस्टम ऑफ पुली को पहले देख लीजिए, ठीक है ना, तीनों सिस्टम ऑफ पुली को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपका ये सिंपल पुली सब देखे आप, ठीक है ना, उसके बाद ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है, उसके बाद ये आपने देखा सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है, और ये देखा आपने थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। लेकिन ये सब देखने में आप मैकेनिकल एडवांटेज कहाँ खो गए, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकला है 2 टू द पावर n, फर्स्ट में 2 टू द पावर n, सेकेंड में क्या निकला है, सेकेंड में सिर्फ n, इधर 2 टू द पावर n, इधर सिर्फ n, और थर्ड में 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1 देख लीजिए आपके सामने है। अब इसी के आधार पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में मैं आपको पढ़ करके पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद जो है आप बताइएगा। देखिए गिवन क्या है, किसी भी क्वेश्चन में हम बार बार बताते हैं कि पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, ठीक है। क्या है कि पर्सन वेइंग 600 न्यूटन, जो लोड है 600 न्यूटन है, दैट मीन्स कि लोड कितना हम लिख लें 600 न्यूटन, सिट्स ऑन ए प्लेटफॉर्म अटैच टू द लोअर ब्लॉक ऑफ ए सिस्टम ऑफ 5 पुलीज, मतलब नंबर ऑफ पुली कितना हो गया 5, अरेंज इन द सेकेंड सिस्टम, और सिस्टम कौन सा है सिस्टम सेकेंड। जैसे ही ये सेकेंड सिस्टम बोलता है ना, ठीक है ना, तो चूंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं और ये सेकेंड सिस्टम ऑफ द पुली जो है आपको हमने बताया था
ये है ना सेकेंड सिस्टम ऑफ द पुली, देख लीजिए आपके सामने है, कहीं इधर उधर नहीं। ये सेकेंड सिस्टम ऑफ द पुली है, ये क्या हो गया सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, सीधा एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख देते हैं आपके लिए एन। अभी देखें क्या पूछ रहा है। इन द सेकेंड सिस्टम द प्लेटफॉर्म एंड द लोअर ब्लॉक वे 100 न्यूटन, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जो आपका पुली का वेट है, पुली का जो वेट है, वेट ऑफ पुली कितना है 100 न्यूटन। द मैन सपोर्ट हिमसेल्फ बाय एक्जर्टिंग ए डाउनवर्ड पुल एट द फ्री एंड ऑफ द रोप, नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन फाइंड द मिनिमम पुल दैट द मैन एक्जर्ट्स, ठीक है ना। दैट मीन्स कि आपको क्या निकालना है, पी निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट यू हैव टू फाइंड, ठीक है ना, तो हमको पी निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कितना आसान है, टोटल वेट कितना हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे यदि आप, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि कुछ दिया हुआ रहेगा, कुछ निकालना रहेगा, बीच में आपको अपना मेथड्स ट्रिक जो भी लगाना है लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वेट जो है, टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, टोटल वेट कितना हो जाएगा 600 तो दिया है, 600 दिया है, और 100 पुली का है, तो 600 प्लस 100 कितना हो जाएगा 700, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि पुल कितना था पी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्यू टू दिस पुल द इफेक्टिव लोड ऑन दी लोअर प्लेटफॉर्म विल रिड्यूस टू 700 माइनस पी, ठीक है ना। दैट मीन्स कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज बताए थे कि एन, तो एन इंटू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 माइनस पी, ये क्या हो जाएगा इफेक्टिव लोड, इफेक्टिव लोड, ठीक है ना। और ये एन पी 5 सिस्टम ऑफ पुली है, सिस्टम ऑफ पुली कितना है 5 है, तो ये 5 पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 700 माइनस पी, इधर क्या हो जाएगा 6 पी इक्वल टू क्या 700, ठीक है ना। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 6, ये अप्रोक्सीमेटली 117 न्यूटन आ रहा होगा, निकाल के देख लीजिए, ये हो गया आंसर आपका। तो देखते हैं क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन ये सब आसान कब आपको लगा, जब आपके दिमाग में ये सेट है कि सेकेंड सिस्टम ऑफ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, ये सेकेंड सिस्टम ऑफ द पुली, ठीक है ना। और जो है 2 टू द पावर n यदि सिर्फ आ जाए, ठीक है ना, ये निकाले हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक इसी में आता है एक छोटा सा पुली टाइप का ही रहता है, जो एक इंडिपेंडेंट, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वाटसन डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। क्या वाटसन डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, ये डिफरेंशियल क्यों बोलते हैं तो समझिएगा थोड़ा सा। ये जो आपका है, ठीक है ना, एक पुली है, ये 1 और 2, देखिए यहाँ पर ये 1 एक पुली है, इसको हम 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है एक पुली है, ठीक है, ये एक पुली है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है एक दूसरा पुली है, ठीक है ना, ऊपर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, दोनों एक ही नहीं अलग है, ठीक है ना। ये जो है एक है इसके ऊपर में, ठीक है ना, कुछ थिकनेस के बाद, मतलब इसका आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये है आपका एक पुली जो रेक्टेंगल दिखेगा, और दूसरा पुली जो है यहाँ पर है, ये पुली नंबर 1 और ये पुली नंबर 2, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, सिर्फ इतना सा ही है। तो देखिए यहाँ पर ये लोअर ब्लॉक में वेट यहाँ जो है लटका हुआ है, और ये जो है एक नंबर पर है पुली पर, और दूसरा जो है दूसरे नंबर पर है। एक नंबर पे जो है अपर ब्लॉक पर, वहाँ पर आप एफर्ट अप्लाई करते हैं तो ये टाइट साइड हो जाएगा और ये स्लैक साइड हो जाएगा, ये लूज रहेगा, ठीक है ना। इसको जब खींचेंगे, ठीक है ना, तो इसके ऊपर आउंड हो जाएगा, ये आउंड होगा, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर उठेगा कि नहीं। दैट मीन्स कि वाटसन डिफरेंशियल पुली ब्लॉक बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2
ब्लॉक्स, ठीक है ना, एक ब्लॉक आपका ऊपर वाला होगा ए और दूसरा हमने मान लिया है बी। द अपर ब्लॉक ए हैज टू पुलीज, वन एंड टू, वन हैविंग इट्स डायमीटर लार्जर देन दैट ऑफ द अदर, ठीक है ना, वन का जो है ज्यादा है। दिस पुली टर्न टुगेदर एज वन पुली, बोथ ऑफ देम बिहेव एज वन पुली विथ टू ग्रुप्स, ठीक है, डायमीटर अलग है बट एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड है। द लोअर ब्लॉक बी also carries a pulley to which the load W is attached. An endless chain passes round the pulley 1, then round the lower block pulley, and then finally round the pulley 2. The remaining chain hangs very slack, या जो slack side बोलते हैं, and it is joined to the 2. The effort P is applied to the chain passing over the pulley 1 to prevent the chain from slipping. Projections are provided in the groove of the block. Projection मतलब जैसे गाँव वगैरह में देखेंगे आटा चक्की वगैरह के ऊपर जब बेल्ट स्लाइड ना करे इसके लिए अलकतरा लगा देते थे, तो सिमिलरली यहाँ पे इस तरह का जैसे रोड पर ब्रेकर देते हैं ना, उसी तरह से इसके अंदर भी इस तरह का ग्रुप कट कर देते हैं ताकि ये रोप स्लिप ना करे। अब मान लेते हैं कि ये जो आपका बड़ा वाला पुली है इसका डायमीटर क्या है, डी है, डी डायमीटर ऑफ पुली 1, और जो है स्मॉल डी जो है डायमीटर ऑफ पुली 2। वेट क्या हो गया, डब्ल्यू वेट लिफ्टेड, और पी क्या हो गया, एफर्ट अप्लाइड। तो फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द अपर पुली अपर ब्लॉक और पुली by the application of this effort P, the length of the chain pulled over the larger pulley कितना हो जाएगा, पाई डी, है ना, तो ये क्या हो गया पाई डी, एंड दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस थ्रू विच द एफर्ट विल बी अप्लाइड, और उसी के चलते तो ये मूव कर रहा है एफर्ट से ही, ठीक है ना, और कोई यहाँ पर अलग से कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना। और सिंस द स्मॉलर पुली आल्सो टर्न्स with the larger one, therefore length of the chain released by the smaller pulley is again small d आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेट शॉर्टेनिंग, अब ये तो डिफरेंस आ गया ना, देखिए ये और ये दोनों एक ही साइड में चल रहा है, तो रिलेटिव कितना हो जाएगा, नेट शॉर्ट कितना हो जाएगा चेन, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, नेट शॉर्टेनिंग ऑफ द चेन, नेट शॉर्टेनिंग ऑफ द चेन कितना हो जाएगा, पाई डी माइनस क्या, पाई डी, दैट मीन्स कि पाई कॉमन लीजिए तो डी माइनस क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। दिस शॉर्टेनिंग ऑफ चेन विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू पोर्शंस, है कि नहीं, बिटवीन टू पोर्शंस ऑफ द चेन सपोर्टिंग दिस लोड, क्योंकि इधर एक होगा तो इधर 1/2 1/2, ठीक है। अब द डिस्टेंस थ्रू विच द लोड विल मूव क्या हो जाएगा, इसके आधा, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द मूव अप बाय लोड ऐसे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, पाई डी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे आप, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट, डिस्टेंस लिख देते हैं एक बार ताकि आपको याद रहे, हालांकि इसके ऊपर कई सारा न्यूमेरिकल भी हम लोग कर चुके हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट पी अपन डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड डब्ल्यू। डिस्टेंस मूव्ड बाई द एफर्ट पी कितना है, कितना है बताइए, डी है ना कैपिटल, ये डी के ऊपर है तो पाई डी अपन ये क्या है लोड के चलते पाई डी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2d अपन d माइनस डी, ठीक है। when the pulley are provided with recess, ठीक है ना, it is convenient to express the velocity ratio in terms of the number of recess यदि है तो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर
ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर लिख दीजिए क्या हो गया, ये वेलोसिटी रेशियो। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो फॉर वाटसन डिफरेंशियल पुली, इसको बोलते हैं वाटसन डिफरेंशियल पुली। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होगा, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज अब क्या हो जाएगा बताइए। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वही लोड अपॉन पी, ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है अपना, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो लोड और ये पी अप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल गया, वेलोसिटी रेशियो निकल गया, तो अब क्या यहाँ इफिशियंसी नहीं निकाल सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये आपका इफिशियंसी निकल करके आ गया, ठीक है। तो आई होप कि अब ये आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये अब आप बना पाएंगे। ये था आपका वाटसन डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, ठीक है ना। हमने एक न्यूमेरिकल कराया था, लेकिन उसके पहले आपको थर्ड सिस्टम ऑफ द पुली आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर n-1 होता है, ठीक है ना, और वही वेलोसिटी रेशियो भी होता है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ द सेकेंड सिस्टम ऑफ द पुली में मैकेनिकल एडवांटेज n और जो है फर्स्ट में 2 टू द पावर n। तो याद रखने के लिए फर्स्ट में 2 टू द पावर n, सेकेंड में सिर्फ n, थर्ड में 2 टू द पावर n-1, ठीक है। n-1 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 2 टू द पावर n इधर में -1 है पूरे में, ठीक है। तो आई होप कि ये पुली का कॉन्सेप्ट आज आप समझे होंगे मेरे साथ। यदि समझने में कहीं डाउट है तो एक बार प्लीज और आप देख सकते हैं, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इशू, देखेंगे तो आप समझेंगे, ठीक है ना। यदि आपको 100% नहीं 2% भी समझ में आया है, 1% भी समझ में आया है, इसका मतलब चीज़ें समझ में तो आ रही है, हमें थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा जो है समझ में आ पाए। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है इसके बाद आपका आएगा वर्म एंड वर्म व्हील का कॉन्सेप्ट, जिसमें सिंगल परचेज क्रैब इंच, डबल परचेज क्रैब इंच और साथ में एक आध न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद स्क्रू जैक का कॉन्सेप्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और हाँ, इसको जो है कभी भी शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, ठीक है ना। आपको जाते जाते फिर एक बार बता दें कि फर्स्ट सिस्टम में आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा वह कितना निकला, 2 टू द पावर n। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में आपका मैकेनिकल एडवांटेज निकला n, और थर्ड सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज निकला आपका 2 टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल इसी के कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, खास करके जो फर्स्ट ईयर में होंगे उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के कई जगह सिलेबस में है, ठीक है ना। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो है वर्म एंड वर्म व्हील पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।